नमस्कार, मैं सचिन माथुर। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं हिसार के आजाद नगर में स्थित कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर कल हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का एक दौरा हुआ था। उन दौरे के दौरान कमल गुप्ता ने जो इस कम्युनिटी सेंटर की है वो हालत देखी, और हालत के निरीक्षण के बाद कमल गुप्ता का यही कहना था कि बताओ मैं किसको सस्पेंड करूं जो इसकी इतनी ख़राब हालत हो चुकी है। और साथ ही साथ कमिश्नर भी यहां पे पहुंचे थे। कमिश्नर ने डॉक्टर कमल गुप्ता से 1 महीने का समय मांगा था, जो इसकी हालत है वो उसको सुधारेंगे। कमल गुप्ता का कहना था कि अगर आपके पास फ़ंड की कमी है तो हम आपको फ़ंड भी दिलाएंगे, लेकिन इसकी जो हालत है वो ठीक होनी चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि जो यहाँ का चौकीदार था उसको भी यहाँ पे हटाने के लिए उसको भी नोटिस आ गया है, और साथ में उसके ऊपर चोरी करने के इल्ज़ाम भी है, वो भी लगे हैं, और उसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। तो फिलहाल जो यहाँ के चौकीदार है वो एक महिला है जो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रही है। एक बिल्कुल ही निजी परिवार से वो संबंध रखती है। उनसे ही पूछ लेते हैं कि जिस टाइम कमल गुप्ता यहाँ पे निरीक्षण के दौरान आए थे क्या क्या उन्होंने बातें कही थी, और कमल गुप्ता का इस कम्युनिटी सेंटर के बारे में क्या कहना था। तो अभी हमारे साथ वो महिला मौजूद है ना जी। काम कर रही थी यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल ही गरीब हूँ जी। मन ऐसा कोई कि मैं नहीं जिस टाइम कमल गुप्ता यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या कहा था, आप शांति से बताइए कि पूरी कहानी थी वो क्या हुई थी, क्या कह के गए हैं। वो ऐसे कह के गए हैं भाई यहाँ चोरी चारियाँ हो रही है, तेरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये। और चोरी जो वो की है वो किसने की है पता नहीं है जी। हम शादी में चले गए थे, पीछे से किसी ने 2 पंखे उतार लिए थे, और पहले ही होया हुआ था। शादी वाले ने तोड़ रखे दरवाजे में, मेरे को धमकी देते हैं भी हमारे कागजों में क्यों लिखती है, साइन क्यों नहीं करती। अच्छा। हाँ, और अभी मैंने दरवाजे तोड़े नहीं, कोई खिड़की तोड़ी नहीं, हमने ऐसा कोई कुछ नहीं करा जी। अभी हमने अंदर जाके निरीक्षण किया, अंदर हम देख के आए हैं तो खिड़कियां भी नहीं हैं, दरवाजे भी नहीं हैं। की नहीं है जी। हम बैठे थे तब की नहीं है, हम बैठे थे तब की नहीं है ना। नहीं जी, चोरी मैंने नहीं ऐसा कुछ किया जी। मैं तो आज तक की जिंदगी में चोरी के नाम नहीं आया जी मेरा। मेरे को तो 1 साल हो गया जी। तो अभी इनके जो बेटे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि जिस टाइम कमल गुप्ता यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए थे उस टाइम आप कहाँ थे। मैं तो जी ऊपर ही था अपने उस पे। वो पता नहीं है जो कुछ बोल गए थे, बस ऐसे ही बोल गए थे। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते यहाँ पे, चोरी करवा दी तुमने, ऐसे है वैसे है। भाई मम्मी के साथ वो कह के गया। पिछले कुछ टाइम से इनके ऊपर चोरी का मुकदमा है वो दर्ज हो रखा है, FIR भी कट चुकी है, पुलिस स्टेशन पे भी है। चोरी के अंदर बताया गया है कि जो यहाँ के खिड़की दरवाजे वो चोरी किए गए हैं, साथ में 2 से 3 पंखे हैं वो भी चोरी हुए हैं जो सरकार के द्वारा लॉट करवाए गए थे। तो कितनी सच्चाई है। सच्चाई तो इसमें ये है जी, हम तो बाहर गए हुए थे, पीछे से ये चोरी हुई है। और चौकीदार आप यहाँ के हो, अगर आप बाहर गए थे तो यहाँ पे लोग वगैरह की जिम्मेवारी है वो आपको देखनी चाहिए थी। हाँ, वो तो जिम्मेवारी हमारी बस यही थी जी। हम यहाँ पे कोई एक नहीं रहा यहीं पे। और कब की बात है ये जिस टाइम में चोरी हुए। ये चोरी हुए जी हो गए 2-1 महीने की। हमको कोई वो पता नहीं था। डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ और कौन यहाँ पे दौरे पर आया था। ये कमिश्नर साहब ये आए थे, DC साहब जी आ रही है कमल गुप्ता जी। सर मैं तो जब मैं गरीब हूँ, मेरी नौकरी हटाओगे मैं कहाँ से रोटी खाऊंगी। मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। मैं तो सफाई करी है, काम कराया, मैं बैठी हूँ। पूरा मेरी गलती है। अभी मैंने सारी दिन रात मेहनत करी है। और हमने बस थोड़ी सी जो ब्याह शादी वालों ने टूट फूट कर रखी थी वो हमने वो निगम में कंप्लेंट नहीं दी। बस हमारी गलती ये है जी इसमें। जिस टाइम शादी ब्याह का सीज़न होता है उस टाइम लोग आते हैं तो साफ़ सफाई की जिम्मेवारी है वो किसकी होती है। वो हमारी मम्मी की है जी। वो यो हटाने का नोटिस बता दिया ना भाई, आपका कमरा कहीं और देख लेना। कमरा और तो जब भी बुला रखे रोड पे ड्यूटी करो भाई, यहाँ नहीं रहना आपका कमरा। कौन कह रहा है ये बात। ये वहाँ थी अफसर कल ने बोला तेरी बदली कर दी, बाहर रोड पे काम कर, और यहाँ नहीं करना भी, और रखेंगे हम चौकीदार। जो यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं बिल्कुल भी शीशे नहीं है। नीचे वाली सामने की खिड़कियाँ मैं देख रहा हूँ कि सारी तोड़ के गए थे जी। मेरे को धमकी दी, नहीं बोला सहन नहीं करती तो तेरे को हटाएंगे हम। तो फिर निगम में गए, निगम वाले बोले सहन क्यों नहीं करती तू। माँ सर यहाँ दरवाजे खिड़की तोड़ रखे है, मैं क्या करूँ।
और किसने बोला कि ये सहन नहीं करती तो हटा देंगे? तो शादी वाले ने नहीं बोला नहीं सहन करेगी, लड़ाई करी हमारे गले हाथापाई करी, मारपीट करी उन्होंने। तो उन्हें फिर हमने कहना छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो उन्हें फिर इस करके ना हम चुपचाप रहे हैं जी। और ये जो शादी वाले थे वो कौन थे, कब हुई थी ये वारदात? ये शादी ने काम करवा के सारा कुछ करवा के ने आ रहे, फिर उसके बाद बोले तेरी नौकरी हटाएंगे हम। परसों की थी जी, इनका ब्याह था, दो दिन का प्रोग्राम था। दारू पी के यही कर रखी थी, टूट फूट अंदर टेबल लगा रखी थी दारू की, और पीछे भी लगा रखी थी टेबल दारू की। यहाँ पे बढ़ जाते हैं ब्याह के अंदर बाहर के आदमी भी। हम तो इनसे पहले बता देते हैं भाई, यहाँ के बाहर के लोग भी बढ़ जाते हैं। और अभी कम्युनिटी सेंटर आज़ाद नगर है, उसके बाहर अभी हम मौजूद है। तो पहले तो मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, कि इतनी गंदगी कि क्या कहा जाए। साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम भी बने हुए हैं जो पुरुषों का है और महिलाओं का है। तो सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा कि जो वॉशरूम है उसके गेट तो लगा है, पर ये गेट किसी काम का नहीं है। और साथ ही साथ मैं अंदर दिखाना चाहूँगा कि धीरे से अंदर जाइए और अंदर कितनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठी हुई हैं। मैं एक बार इसकी हालत दिखाना चाहूँगा कि आपको इतनी सारी मक्खियाँ यहाँ पर वॉशरूम में है वो बैठी हुई है। साथ ही साथ जो गेट वगैरह थे वो टूटे हुए हैं, वॉशरूम के जो गेट्स हैं वो भी नहीं लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ये तो था पुरुष का वॉशरूम, और अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको महिलाओं का बाथरूम वो कैसा है। कि यहाँ पे मेन गेट है वो तो लगा हुआ है, लेकिन अंदर आने के बाद इसके एक बार हालात देखिए कि हालात कैसी है। मक्खियाँ बैठी हुई है, वैसे ही फैला हुआ है। अंदर वॉशरूम में इतनी ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ पर खड़े खड़े इतनी बदबू भी है, वो भी इतनी ज़्यादा गंदी आ रही है कि अंदर रुका ही नहीं जा रहा है। तो अभी जो एक महिला कर्मचारी है वो यहाँ पर लगाई गई थी साफ़ सफाई के लिए, इसकी देखभाल के लिए। लेकिन नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पर थोड़े नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी है उनको भेजे, और साथ ही साथ जो इनकी सफाई है वो करवाए, ताकि यहाँ पर जितने भी मैरिज के फंक्शन या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हो सकें। और इसी के साथ मैं सचिन माथुर आप सभी दर्शकों से लेता हूँ इजाज़त, और किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने जल्द ही मौजूद होऊंगा। नमस्कार।